तो मेरा 40 नंबर आ रहा है, आपने अपेयरिंग वालों को घुसा दिया, आपने डीएलएड फेल को घुसा दिया, आपने टीचर नियोजित टीचर को घुसा दिया। तो हम लोगों का जो जेन्युइन स्टूडेंट है उनको तो उनका हक तो आपने ऑलरेडी मार दिया, तो हम लोग कहाँ जाए? डीएलएड पास है सर, इसमें सारा 100% रिक्तियां भरी गई है, लेकिन एससी एसटी का 70% और 73% क्यों? हमारा यही सर से निवेदन है कि फिर से सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करे, हमारा कुछ तो करे। हम लोग ऐसे रोड पे जो सोशल साइंस का ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन था फाइनल आंसर किया आया, उसमें आयोग के द्वारा कोई सुधार नहीं किया गया, जबकि हम लोग ने 500 रुपया देकर उसके लिए चालान कटाकर फिर से बशर्ते सुधार करने के लिए दिए हुए थे, सही को गलत कर दिया गया है। जैसे कि आपका राज्य सरकार का दर्जा पाने के लिए, राज्य सरकार पार्टी का दर्जा पाने के लिए कम से कम मिनिमम 6% चाहिए, लेकिन आयोग द्वारा उसे 8% कर दिया गया है। ज्योग्राफी में मैंने सर 3 क्वेश्चन पे 1500 रुपया दे करके सर कंप्लेन किया था, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ फाइनल आंसर की में। तो नियोजित शिक्षकों को इस मेरिट लिस्ट में ला करके आप कौन सा बेरोजगार को रोजगार दे रहे हैं? आज बेरोजगार सड़कों पर है और नियोजित शिक्षक 40,000 नियोजित शिक्षकों को इस लिस्ट में जारी करके आप हम बेरोजगारों को छलने का काम कर रहे हैं। कि जो डीवी में जो रिक्त पद बचे, डीवी में जो छटेंगे, जो रिक्त पद बचेगा उसमें सेकंड मेरिट लिस्ट सरकार जारी करे, सेकंड मेरिट लिस्ट सरकार जारी करे, बस यही मांग है सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के सामने आप देख सकते हैं छात्रों का जमावड़ा लगा हुआ है। ये अपने अपने मुद्दे को लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं। काफी नाराजगी है, काफी विरोध है रिजल्ट को लेकर। यहाँ पर कुछ छात्र हैं, इनका क्या कहना है, किस लिए आप आए हुए हैं? मेरा नाम प्रदीप कुमार हुआ। मेरा ये कहना है कि जो सोशल साइंस का ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन था फाइनल आंसर किया आया, उसमें आयोग के द्वारा कोई सुधार नहीं किया गया, जबकि हम लोग ने 500 रुपया देकर उसके लिए चालान कटाकर फिर से बशर्ते सुधार करने के लिए दिए हुए थे। उसका सारा डिटेल यहाँ पे हम लोग रखे हुए हैं। एनसीईआरटी बुक के जो आपका पेज का था कंसर्न क्लास 10th का, उसका हम लोगों ने अपलोड किया, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया हुआ। प्लस पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन थे, उसको फिर दोबारा जो फाइनल आंसर किया है उसमें सही को गलत कर दिया गया है। जैसे कि आपका राज्य सरकार का दर्जा पाने के लिए, राज्य सरकार पार्टी का दर्जा पाने के लिए कम से कम मिनिमम 6% चाहिए, लेकिन आयोग द्वारा उसे 8% कर दिया गया है। तो इन सारी गलतियों को थोड़ा सा सुधार किया जाए सर के द्वारा। आपका क्या कहना है? जी, मेरा नाम सर आशीष कुमार है। मैं बीपीएससी के चेयरमैन साहब श्री अतुल प्रसाद से यही कहना चाह रहा हूं कि सर 9th 10th का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। और मैं एसएसटी सब्जेक्ट से हूं सर, और ज्योग्राफी में मैंने सर 3 क्वेश्चन पे 1500 रुपया दे करके सर कंप्लेन किया था, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ फाइनल आंसर की में। सर ये समझ में नहीं आता है कि सर ने जो विशेषज्ञ की बात की है कि मैंने विशेषज्ञ के द्वारा ये फाइनल आंसर की जारी किया है, तो सर ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो विशेषज्ञ आखिर क्या सोच करके ये आंसर दिए हैं। अगर ये क्लैरिटी नहीं कर पाते हैं तो एनसीईआरटी का जो बुक में दिया हुआ है और एससीईआरटी का बुक में जो दिया हुआ है वो क्या गलत है सर? हम यही कहना चाहते हैं कि अगर विशेषज्ञ के द्वारा आपने सर आंसर दिया है तो एक बार पुनः सर रीचेक किया जाए सर, और अगर जरूरत पड़े सर अभ्यर्थी को भी बुलाइए सर। आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 37, सर मेरा यही कहना है कि उस तीनों क्वेश्चन को सर रिव्यू किया जाए ज्योग्राफी में। सेट नंबर डी है सर मेरा। जी, आप किस लिए आए? विज्ञान है, स्टूडेंट है सर, 49 नंबर है सर, भागलपुर से हैं, सनोज कुमार पंडित है। रिजल्ट नहीं दिया है सर, और इसमें जो ट्वीट करके दिया गया है, लिखा गया है रिक्तियों को दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सुनिश्चित रखा गया सर। हैंडीकैप का रिजल्ट ही नहीं दिया है सर, कैसे हम लोग करें सर? हम लोग यहाँ आए हुए हैं भैया सर। ये आपका क्या कहना है? सर मेरा भी क्वालिफाई से कितना अधिक नंबर आ चुका है, लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं दिया गया है। दिव्यांग लोग का 100 में 100% सीट खाली ही रखा गया है। आप किस लिए आए हुए हैं सर? हम इसी मुद्दे को लेकर आए हुए हैं कि बिहार सरकार जो है पहले बोलती थी कि हम बेरोजगार 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, तो नियोजित शिक्षकों को इस मेरिट लिस्ट में ला करके आप कौन सा बेरोजगार को रोजगार दे रहे हैं? आज बेरोजगार सड़कों पर है और नियोजित शिक्षक 40,000 नियोजित शिक्षकों को इस लिस्ट में जारी करके आप हम बेरोजगारों को छलने का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, जब आपका रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ था, जब अपियरिंग वाले लोगों को आपने अलग नहीं किया था, तो आपको क्या हड़बड़ी थी इतनी जल्दी रिजल्ट देने की बीपीएससी पीआरटी की? अभी तक हाई स्कूल का रिजल्ट नहीं आया है और पीआरटी का रिजल्ट दे दिया गया है, जबकि इसमें कई विसंगतियां सामने आ रही है। बीएड वालों का रिजल्ट दे दिया गया है, एससी के सीट को नहीं भरा गया है। तमाम विसंगतियों के बाद हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं, या तो आप दूसरा सेकंड लिस्ट, फ्रेश सेकंड लिस्ट जारी कीजिए, जिसमें सारे लोगों को बाहर करके जो बेरोजगार है उनको जारी कीजिए, या नहीं तो हम लोग लाठी गोली खाएंगे और आपकी सरकार के बुनियाद हिलाने का काम करेंगे। आप किस लिए आए हुए? हम आए हैं इसलिए कि एक रिजल्ट एक कैंडिडेट होना चाहिए। यहाँ पर एक ही कैंडिडेट को बहुत सारा रिजल्ट दिया गया। कल आयोग के द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया, उससे संतुष्ट है कि नहीं? नहीं, वो स्पष्टीकरण है, वो ऐसा स्पष्टीकरण बहुत बार रद्द कर चुके हैं। अतुल प्रसाद माननीय जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, ये बोलते हैं कुछ करते हैं कुछ। बोले थे कि 1 लाख अभ्यर्थी को हम पास करेंगे, पास किए कितना? 70,000।
1 लाख ये बोलते हैं कुछ, इनको ऊपर कोई विश्वास नहीं है। सर हमको ये कहना है सर कि सर डीएलएड अपेयरिंग में सर बहुत सारे जो सीटेड अपेयरिंग थे बहुत सारे फेल है सर, लेकिन उनका भी रिजल्ट आया है सर। तो बताइए सर कि हम लोग को उसी नंबर पे नहीं उठाया गया और उस लोग को मतलब जो सीटेड फेल थे सर उसको उठा लिया गया। बताइए कहाँ से गया। हम लोग का बस एक ही मांग है सर कि जो डीवी में जो रिक्त पद बचे, डीवी में जो छटेंगे, जो रिक्त पद बचेगा उसमें सेकंड मेरिट लिस्ट सरकार जारी करे, सेकंड मेरिट लिस्ट सरकार जारी करे, बस यही मांग है सर। हम अभी आपको ओएमआर शीट दिखाना चाहूंगा, 2 ओएमआर शीट दिखाऊंगा, दोनों में सेम नंबर है, एक का रिजल्ट है एक का नहीं है। ये कैसा खेल है? ये सरकार ठगने के काम कर रही है। मेरा कहना है कि ईडब्ल्यूएस कोटा में ईडब्ल्यूएस को बहाल नहीं करके उसको ओपन कर दिया गया है, जो बहुत ही अन्याय है। ये आयोग बहुत अन्याय किए हैं, इससे अन्याय हो ही नहीं सकता है। मेरा फीमेल कैंडिडेट है, उसका 48 अंक है, क्वालिफाइंग मार्क्स 38 या 39 है, 32% है। फिर भी बोला गया कि ईडब्ल्यूएस का अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसको ओपन किया जाता है, इस कोटे को ओपन किया जाता है और उसको जनरल कर दिया गया। आपका क्या कहना है? सर हमारा यही कहना है कि जो भी बीएड और सीटेट फेल कर अभ्यर्थी है, जिनका रिजल्ट आया, उनको बाहर करके एक फ्रेश एडमिशन और पारदर्शिता के साथ हमारा रिजल्ट जारी करना चाहिए और सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करना चाहिए और उसमें सभी का पारदर्शिता होना चाहिए, सबको पता चले उनका कितना मार्क्स आ रहा है, वो क्वालिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हमारा यही मांग है। इस रिजल्ट से कोई भी बच्चा 100% रिक्ति जो है वो पूर्ण होनी चाहिए, भर्ती होनी चाहिए। जबकि ये कहा गया था अगर 100% रिक्ति नहीं होती है तो 75% को भरने के लिए हम कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स कम करेंगे, लेकिन यहाँ तो सीट खाली ही रह जा रहा है। ये कैसा न्याय है सर? तो आपको बता दें कि यहाँ पर छात्र जो हैं, आपका क्या कहना है? सर मधेपुरा से आए हैं, +2 हिस्ट्री से हैं। हमको 44 मार्क आ रहा है, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। एक में डबल टिक लग गया है, अब जैसे वो लगा हो, जिसके चलते मेरा मेरिट लिस्ट नहीं हुआ। 44 कट ऑफ किया था क्या? हाँ 44 लिया है। 44 किस हाँ। कैटेगरी से हैं? बीसी से। बीसी से जी। तो आप मेल कीजिए। 58 से 70 सीट है, जिसमें कि 2490 सीट का ही रिजल्ट दिया गया है। ठीक है। तो बता दें आपको कि यहाँ पर जो छात्र हैं, आपका क्या कहना है, आप बताइए। मेरा +2 में गणित सब्जेक्ट है, जिसमें 1634 सीट दिया गया है और बोला गया था अतुल सर की तरह कि 75% सीट भरा जाएगा और 2673 सीट का जब हम लोग 75% निकालते हैं तो 2000 प्लस सीट हो रहा है। तो और ये 350 सीट गया कहाँ? ये हम मांग करते हैं। मेरा 48 मार्क्स है, जनरल कट ऑफ हम पार कर रहे हैं, तो मेरा लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया? गणित +2 में मेरा नाम क्यों नहीं आया? सर मेरा नाम खुशबू है, हम सीटेट पास है, डीएलएड पास है। सर इसमें सारा 100% रिक्तियां भरी गई हैं, लेकिन एससी एसटी का 70% और 73% क्यों? हमारा यही सर से निवेदन है कि फिर से सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करे, हमारा कुछ तो करे। हम लोग ऐसे रोड पे आ चुके हैं सर। सर रिजल्ट ऐसे जारी हुआ, हम लोग डिप्रेशन में चले गए हैं। सर जितना कट ऑफ सरकार जो है पहले फर्स्ट जो नोटिफिकेशन डाली गई थी, तो जितना कट ऑफ निर्धारित की गई वही कट ऑफ के हिसाब से काम करे ना। कहाँ हम लोग कह रहे हैं कि आप घटाइए बढ़ाइए चाहे जो मर्जी कीजिए, आप जितना निर्धारित किए नोटिफिकेशन में डाले हैं वही कट ऑफ के हिसाब से काम कीजिए। लेकिन कट ऑफ आने के बहुत बाद भी हम लोग का रिजल्ट नहीं हुआ, और जबकि सीटेट जो फेल है, जो डीएलएड फेल है, जो अपेयरिंग है, उस सब का रिजल्ट हो गया। हम लोग सीटेट पास है, डीएलएड पास है, और उसके बाद बीपीएससी में भी बहुत बढ़िया नंबर है, एसी कैटेगरी से भी है, उसके बाद भी नंबर नहीं आया है। उसके बाद जो है सबका सीट जो है 100% भरा गया है, लेकिन हम लोगों का एसी का सीट जो है 70% भरा गया है। सर मेरा मांग यही है बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर से कि आप किस पैरामीटर से रिजल्ट तैयार किए हैं कि बाकी जितने भी रिजर्व कैटेगरी है उसमें 100% आपने सीट भरा है, लेकिन यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि एसी और एसटी में सिर्फ 70 और 73% ही भरा गया है। इसलिए मैं उनसे अपील करता हूँ कि सेकेंड लिस्ट जारी कीजिए और मेरा जितने भी रिक्ति संख्या है उस पद को भरा जाए। मैं यही मांग करता हूँ बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर से, यही मेरा अपील है। मैडम क्या? मेरा ईडब्ल्यूएस में कोटा से मैं महिला हूँ और मेरा 40 नंबर आ रहा है। तो उन्होंने बोला था बीपीएससी के चेयरमैन ने, जो 32% पे महिला क्वालिफाई है, तो मेरा 40 नंबर आ रहा है। आपने अपेयरिंग वालों को घुसा दिया, आपने डीएलएड फेल को घुसा दिया, आपने टीचर नियोजित टीचर को घुसा दिया। तो हम लोगों का जो जेन्युइन स्टूडेंट है उनको तो उनका हक तो आपने ऑलरेडी मार दिया। तो हम लोग कहाँ जाए? हम लोग कहाँ जाए बताइए? हम दिल्ली छोड़ के यहाँ पे आए हैं, जो चलो वहाँ पे जॉब, अब मेरा गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा, अब मैं बिहार में ही रहूंगी अपने बच्चों के पास। अब मुझे फिर से मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा पूरा परिवार डिप्रेशन में है। सर उर्दू में जो 1 to 5 का हुआ है उसमें जनरल कैटेगरी में 105% दे दिया गया है और ईबीसी में 997 सीट अभी खाली है, 56% सिर्फ रिजल्ट दिया गया है। हम लोग जो सरकार का कट ऑफ था उसको हम पार कर रहे हैं, तो हम इसलिए अतुल प्रसाद सर से निवेदन करने आए हैं कि जो
सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कीजिए और हम लोग को नौकरी हम दीजिए। लोग कट ऑफ पार कर चुके हैं, हम लोग को सिर्फ यही अपील है कि सेकंड मेरिट लिस्ट दिया जाए एसी कैटेगरी में सर। परसेंटेज के मतलब होता है 100 लेकिन 105 है, बताइए ये भी सब गलत नहीं है। तो बता दें कि मांग जो है वो काफी ज्यादा है और सबसे प्रमुख मांग है कि सेकंड लिस्ट मेरिट लिस्ट जारी किया जाए, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी दिया जाए। तो बता दें आपको कि जब से रिजल्ट पीआरटी का जारी हुआ है, बीपीएससी के द्वारा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत बड़ी संख्या है छात्रों की जो कि आयोग दफ्तर पहुंच रहे हैं और उनका यही कहना है कि रिजल्ट में गड़बड़ियां हुई हैं, अनदेखी किया गया है, जिसे सुधार किया जाए। तो देखिए क्या होता है आगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।